हेलो गाइस, कस गए पब्लिक। जो भी मेरे चैनल पे सबसे नया है, जाओ जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर ये पूरी वीडियो देख लेना। आज तुम लोग मुझे देख सकते हो, एकदम डिफरेंट लग रही हो। यस, मैंने पहना हुआ है टी शर्ट और फिर डाला हुआ है टिक्का और फिर डाला हुआ है बड़ी बड़ी इयर रिंग्स। Okay. वैसे ये बाल के साथ ये सूट हो रहा है, अगर तुम लोग देखो तो। देखो टिक्का भी अच्छा जच रहा है इसके साथ और इयरिंग भी अच्छे लग रहे हैं। और तुम लोगों को पता है इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि इतना सुबह हो चुका है, बट बारिश का टाइम है ना, तो बारिश की वजह से पूरा वो क्लाउड आ गया है और अभी बारिश आने वाला है। सो आई डोंट नो इसमें ज़्यादा आवाज़ आएगा क्या बारिश का। बारिश आ सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बट हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज का वीडियो ये है कि मैं कुछ लोगों के दुख भरी कहानियाँ पढ़ने जाने वाली हूँ। तुम लोग मुझे ये बताओ कमेंट करके सबसे पहले कि तुम्हारे साथ कभी लाइफ में चीटिंग हुआ है। नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वाली चीटिंग के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी की भी तरफ से अगर तुम लोग के साथ लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग हुआ है। मेरे साथ तो हुआ है ऑफिस के वहाँ पे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन का कभी चीटिंग हुआ नहीं, बट येस ऑफिस काम ये सारी जगह पे चीटिंग हुआ है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि सबके लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। कमेंट करके बताओ कि कब हुआ है। एंड आज हम ऐसी ही लोगों के दुख भरी कहानियां पढ़ने वाले हैं, वो भी रेडिट से। सो रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी वही जैसे दुख भरी कहानियां हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया, किसी चीज़ का अपडेट हो गया, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं। जैसे हम लोग ट्विटर पे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, वैसे ही एक रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर करते हैं। और तुम लोग में से बहुत लोगों को वो ऑलरेडी पता होगा। मैंने रिसेंटली ये डिस्कवर किया एंड आई वाज लाइक वेट, ये सही कंटेंट है, ये तो बना ही सकते हो। सो आई एम गोइंग टू रीड टुडे फ्यू मतलब 2-3 ही स्टोरी जिसमें कुछ लोगों ने अपनी दुख भरी कहानी चीटिंग वाली बताई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। सो एक्चुअली इंग्लिश में है, फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं। इंडिया में ज़्यादा चीटिंग होता नहीं है क्या? किसी का ज़्यादा आया नहीं है इसमें, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट। द टॉपिक इज होप ऑल इज वेल, मतलब सब ठीक चल रहा है, मैं ऐसा होप कर रही हूँ। ये एक लड़की है 43 ईयर्स की, हैव बीन विथ माई गाय 48 मेल। ओके, लड़के के साथ है, लड़की के साथ नहीं। शी इज नॉट अ लेस्बियन गाइस। What? सो 48 ईयर्स का लड़का है और वो है 43 ईयर्स की, 5 साल का गैप है। उन लोग का रिलेशन हो गया है, रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से उन लोग साथ में हैं। ही इज़ अवे कैंपिंग फॉर द लास्ट 6 डेज। तो लास्ट 6 दिन से वो कैंपिंग के लिए गया है, शायद दोस्तों के साथ गया होगा, या फिर गर्लफ्रेंड है क्या, कुछ और गर्लफ्रेंड। बुड्ढे को काम धंधा नहीं है क्या? हाँ। सो लास्ट 6 दिन से वो किसी के साथ मतलब कहीं पे कैंपिंग के लिए गया है। ही हैज़ बेयरली कम्युनिकेटेड विद मी एट ऑल एंड व्हेन ही डज टेक्स्ट इट्स सो जेनरिक एंड ऑड। ओके, वो बात ही नहीं कर रहा है लड़की के साथ। 6 दिन हो गया, 6 दिन के लिए गया है वो कैंपिंग के लिए। वो लड़की के साथ कम इन द सेंस बात ही नहीं करता ऑलमोस्ट। एंड जब भी करता है सो जेनरिक, लाइक जेनरिक उसने उसको मेंशन किया है कि कैसे बात करता है। हाउ वुड यू फील? होप ऑल इज वेल। क्या आई होप कि सब ठीक है। इज वॉट यू गॉट आफ्टर यू सेंड अ नाइस लिटिल गुड मॉर्निंग। ओके, सो व्हेन शी सेंड्स अ टेक्स्ट सेइंग गुड मॉर्निंग बेबी, आई मिस यू हनी, ऐसा भेजती है, तो वो सामने से बोलता है होप ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा भेजता है। लाइक सीरियसली 12 घंटे बाद उसका रिप्लाई आता है। चलो ठीक है, समझ भी आता है कि शायद कैंपिंग गया होगा, कैंप कर रहा है, बिजी है, गाना वाना। बट गाइस, जितना मैं बोलूँ, अपने पार्टनर के लिए लोग अपना टाइम निकाल ही लेते हैं, कितना भी बिजी हो। मतलब अगर समझो एक इंसान सुबह से शाम तक बहुत मेहनत कर रहा है, बट वो खाना खाने बैठेगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड या वाइफ को वो पार्टनर कॉल करता ही, एंड दे वॉन्ट टू नो कि सामने वाला ठीक है, सामने वाला ने खाना खाया है। सो कितना भी बिजी हो, आई थिंक प्यार करने वाले टाइम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। सो 12 घंटे बाद उसका मैसेज आता है कि होप ऑल इज वेल, ठीक है। आई डिडंट रिस्पॉन्ड, आई गिव अप लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हिम। ओके, सो उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, लड़की ने, मतलब मैसेज करना बंद कर दिया। और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सामने से उस इनिशिएटिव लेके उसको मैसेज करेगा, और उसने होप भी एक्चुअली छोड़ दिया था कि वो कुछ भी मैसेज करेगा। आई शुड बी एक्साइटेड फॉर हिम कमिंग बैक, बट आई फील ही कुड केयर लेस, ही इज डूइंग अ नॉट एक्सट्रीम कैंपिंग ऑन अ माउंटेन, ही इज बेसिकली अ काउंसलर एट अ स्लीप अवे कैंपिंग। बोल रही है कि इसको एक्साइटेड होना चाहिए, बट इसको एक्साइटमेंट फील हो नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर रह चुका है। इट्स नॉट एक्सट्रीम कैंपिंग ऑन अ माउंटेन टॉप और एनीथिंग। वैसे भी वो माउंटेन टॉप में जाके कैंपिंग वैम्पिंग करने का नहीं था, इट्स अ स्लीप अवे कैंपिंग। तो मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कर लिया छोटा मोटा एंड देन सो गए एंड देन घर पे आ गए वापस दूसरे दिन, वैसे टाइप का। मतलब इतना ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना, जैसा हम लोग जाते हैं, बॉनफायर हो गया, बारबेक्यू हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं है। सो ही इज़ बेसिकली अ काउंसलर।
सो ही फेस टाइम मी एवरी नाइट लास्ट ईयर व्हेन ही वाज देयर। ओके, सो वो जब लास्ट ईयर उसी कैंप में गया था, वो बोल रही है कि उसने हर एक दिन रात को सोने से पहले फेस टाइम किया था। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू लव हर, व्हेन यू लव हिम, दोनों की तरफ से बोल रही हूँ मैं, सिर्फ लड़के के साइड से लड़की के साइड से नहीं बोलती हूँ, तुम लोग को अभी तक पता चल गया होगा। सो येस, अगर तुम्हारे पास टाइम होता है तो तुम कैसे भी निकाल दो। अगर उसने पिछले साल फेस टाइम करने का उसको टाइम मिला था, दैट मीन्स कि उसको सोने से पहले इतना तो टाइम मिलता ही होगा या खाने के टाइम पे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को करे, बट वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग गाइस, ही इज, नहीं ऐसा नहीं बोल सकती मैं, मे बी वो कुछ एक्सीडेंट में फंस गया होगा तो। Do I bring this up to him when he comes back? I guess I need to wait and see if he lets me know if he is home. तो अभी इसका क्वेश्चन है लोगों से कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर वो घर पे आए उसके बाद बात करना चाहिए। देख बहन, आई नो तो मेरे वीडियो नहीं देखने वाली है, बट अगर ऐसा सिचुएशन किसी तुम लोगों में से किसी के लाइफ में आ रहा है तो मैं तो ये बोलूँगी कि वो घर पे आता है उसके बाद बात करो, घर से बाहर रहेगा तब बात मत करो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि बाहर रहते हैं तो लोगों के सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, कभी कभी कोई इरिटेटेड रहता है। तो आई थिंक तुम लोगों को वो टाइम पे उन लोगों को मैसेज नहीं करना चाहिए, जबकि वो घर पर आए, एंड देन यू शुड एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ हिम, आस्क हिम कि क्या इशू हुआ है, तुमने इस बार फेस टाइम क्यों नहीं किया, डू यू वांट टू हैव अ ब्रेक इन द सेंस ब्रेकअप ही लेना होता है, ब्रेक वेक नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ब्रेक इन द सेंस अगर कोई बोलता है ना तुमको मेरे को 1 महीने का ब्रेक चाहिए, 2 महीने का ब्रेक चाहिए, समझ जाना कि उसको दूसरा कोई पसंद आया है, दूसरे के पास जाना है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो ब्रेक वाला सीन तो इट्स लाई एक्चुअली। सो येस गाइज, तो मैं लव गुरु आज बनूंगी। मैं एक्चुअली लव गुरु हूँ नहीं, बट आई हैव सीन थिंग्स जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को गाइड कर सकती हूँ। एंड आई हैव सीन कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उसमें काफ़ी कॉलेज के बच्चे भी हैं। सो आई थिंक यू गाइज नीड मी बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस, मैंने मेरे दोस्तों को देखा हुआ है, मैंने खुद की चीज़ें हैंडल की हुई है। सो येस गाइज, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुमको मिलके सबसे पहले तो कॉन्वर्जेशन होना चाहिए तुम दोनों के बीच में, एंड देयर शुड बी नो अदर पर्सन। तुमको ये चीज़ किसी और से शेयर नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप उस इंसान से बात कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ द वन पर्सन जो तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी कैसा होता है ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स लोग तुमको कुछ गलत एडवाइस दे देते हैं, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ भागता रहता है। सो वो चीज़ तुम लोग को नहीं करना है, ठीक है। कॉन्वर्जेशन करना, सॉर्ट आउट करना, इफ़ ही वॉन्ट्स अ ब्रेकअप तो रीज़न पूछना, एंड मैं बोलूँ ना सच्ची बात तो समझ जाना कि ही इज़ नॉट द वन, ही इज़ नॉट फॉर यू, एंड ज़्यादा पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तुम लोग को मैं बोल रही हूँ ज़्यादा पैर नहीं पड़ना है। अगर तुम्हारी लाइफ में वो लिखा है वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कैसे ना कैसे आ ही जाएगा, ठीक है। तो लव गुरु से आज हम छुट्टी लेते हैं। मैं सेकेंड स्टोरी वापस से बताऊँगी, अभी थोड़े टाइम में शूट करती हूँ और फिर वो डालूंगी दूसरे किसी दिन, ठीक है। सो येस गाइज, वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। ऐसे ही लव गुरु टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।